कानों से भगवत चर्चा नहीं सुहाती। बस वो बात बताओ जिससे हमारी कामना की पूर्ति हो जाए। जो कहो हवन कर दे। ये हवन से, ये ताबीज बांधने से, ये घोड़े की नाल की अंगूठी पहनने से ये बुरा लगेगा सबको। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला। तो ये सब हरि के अनुचर हैं, सब हरि के अनुचर हैं। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो। ये शुक्र शनिचर राहु के सब क्षण में हुई है तेरे चेरो। जानकी नाथ सहाय करे कौन बिगाड़ सके। महाप्रभु हरिवंश चंद्र कहे जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। ये बेचारे नवग्रह भिखारी क्या तुम्हारा कर सकते हैं। यदि तुम बादशाह श्री कृष्ण के दास हो तो ये चाहे जिस नक्षत्र में बैठे हो तुम्हारे अनुकूल चलेंगे, तुम्हारे अनुकूल चलेंगे। अपने को चढ़ा दो श्री हरि के चरणों में और हरि से विमुख हो तो, लेकिन ये सेवक हरि के हैं और हरि के तुम विमुख हो तो ये प्रसन्न हो ही नहीं सकते, तुम्हारा पतन ही होगा। पर ये संसार समझता है भगवान नाम से मतलब नहीं, भगवत आराधना से मतलब नहीं। अरे भाई ये लोकपाल हैं, जानते हो भक्त को भी काम क्रोध क्यों सताता है। ताकत नहीं इनकी प्रवेश कर जाए, अहंकार है इसलिए। और भगवान को अहंकार अच्छा नहीं लगता, इसीलिए भगवान के सब दूत हैं चढ़ बैठते हैं। देख तू कितना बड़ा साधक, कितना बड़ा भजनानंदी, दिखा हमें। अब फेल तो मैं भगवान की शरण, तो हो ना भगवान की शरण। और भगवान की शरण में हो जाए तो यही महासुख प्रदान करने लगते हैं, और कोई नहीं। इन्हीं के लड़का बच्चा है। द्वारिकाधीश के पुत्र रूप में कौन प्रकट हो रहा है? भगवान कामदेव। जो प्रद्युम्न अवतार है साक्षात कामदेव हैं, कामदेव साक्षात आ रहे हैं। हम प्रभु से विमुख हो, कोई हमारा सहयोग कर सकेगा? कोई नहीं कर सकता। और अगर करने गया तो वो भी उल्टा टंग जाएगा। ये भी बात समझ लो। भगवान देख लो, हम आपको उदाहरण बता रहे थे तो कैसे काशी नरेश, पौंड्रक ये सब मिलकर भगवान के विरोध में हुए। भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, काशी नरेश पौंड्रक सबका उद्धार किया। और काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण। उसने विचार किया कि ये तो बहुत बड़े अपमान की बात है। भगवान शंकर की नगरी में रहता, काशी में महामृत्युंजय है, काल के भी महाकाल हैं। पंडितों से कहा ऐसा उपाय नहीं कि द्वारिका को भस्म कर दे। बोले है, भगवान शिव के ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि विनाशकारी भी तो है ना, वो बहुत सुंदर भी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, करुणा के स्वरूप है। आशुतोष नाम है। एक चुल्लू जल ऐसा कोई देवता नहीं मिलेगा जो संसार में कोई देवता नहीं खाता, वो इन पे चढ़ाए जाते हैं। अकौड़े का फूल, धतूर का फल ये कोई पता है? नहीं पता। इतने से वो प्रसन्न, इसीलिए आशुतोष रीझ जाए तो पूरा नगर का नगर सोने का ऐसे दे दिया, लंका उन्हीं दे दिया। और अगर दृष्टि बदल जाए तो हनुमान जी बनकर पूछ में आग लगा को श्रीलंका को नाश कर। बड़े विचित्र है। हाँ है भगवान शंकर विनाशकारी, द्वारिका को भस्म कर सकते हैं। आराधना की सुदक्षिण ने बड़े बड़े विद्वान बुलाए। काशी तो विद्वानों की नगरी, और ब्राह्मणों की विद्वता तभी सार्थक है जब प्रभु में उसका समापन हो। विद्या कौन? जो भगवान से मिला दे। अविद्या कौन? जो अहंकार माया में लगा दे। तो उन विद्वानों की ये समझ में नहीं आया कि किसके विरोध में मुझे अनुष्ठान में बैठालना है। बैठ गए, अनुष्ठान शुरू किया। तो मंत्रों में ताकत तो है ही। भयंकर कृत्या प्रकट हुई, विश्व का विनाश करने की सामर्थ्य रखने वाली। मंत्रों के द्वारा उसे प्रेरित किया, जाओ द्वारिकापुरी को ही भस्म कर दो। और ये पता नहीं था कि द्वारिकापुरी ब्रह्मा की बनाई हुई नहीं है। सारी की सारी शक्तियां ब्रह्मा की बनाई हुई चीज पर बिगाड़ सकती हैं, लेकिन चिदानंद धाम में इनका तो प्रवेश नहीं। अब दूर से द्वारिका में दिखाई दिया, भयंकर ज्वाला में कृत्य आ रही। लोग भागकर भगवान के पास गए, प्रभु कोई भयानक मंत्र से आविष्ट होकर कृत्य आ रही जो नष्ट करना चाहती द्वारिका। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, ना बताने की जरूरत नहीं। द्वारिका हर समय सुदर्शन से सुरक्षित है। और सुदर्शन कोई जड़ चक्र नहीं है, वो चैतन्य भगवत पार्षद है।
जब जहां जैसा अवसर आता है वैसा वो रूप रख लेते हैं। एक को मारना है तो 100 अरे वाले, हजारों को मारना है तो 1000 अरे वाले, और अगर पूरा सिस्टम विनाश करना है तो अनंत अरे वाले सुदर्शन चक्र हो जाते हैं। और जब सेवा ये नहीं होती तो हाथ जोड़े भगवान के पास खड़े रहते हैं। ये कोई जड़ वस्तु नहीं है कि तलवार है भगवान की तो तलवारें बनी खड़ी रहेगी, नहीं, पार्षद स्वरूप है। आवश्यकता हुई वही कौमुदी की गदा सुदर्शन, ये सब दिव्य है। 5 जन शंख सुदर्शन चक्र सेवा में थे। भगवान ने आदेश किया, देखो क्या है, सुदर्शन चक्र ने दौड़ाया कृत्या को, वहीं चल जहां से आई थी वहीं ले गए जहां पंडित लोग सब सावधान मंत्र से अपने को सुरक्षित किए। ये बड़े खतरनाक अनुष्ठान होते हैं जो मारण अनुष्ठान होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। मतलब अगर सही माने में वो भगवत आराधक नहीं है तो फिर नष्ट भी कर देंगे, ऐसा नहीं। तो एक प्रसंग आता है कि एक शालिग्राम भगवान को नचा करके पैसे लेते थे। बहुत से लोग इकट्ठा हो गए तो चमत्कार को देखने वाले संसारिक जन होते हैं, तो ऐसे शालिग्राम रखते, ऐसे करते, शालिग्राम ऐसे ऊपर उठते, ऐसे 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 नचाते, लोग अरे देखो भगवान इनके इशारे से नाच रहे। एक भक्त तो उसी नगर में एकांत में भजन करते थे, बड़े कई शिष्य उनके थे, भिक्षा मांगने हो गए, उन्होंने देखा आके गुरुजी से, उनका ऐसा भक्त कभी कर ही नहीं सकता। भगवान का भक्त अपने भगवान को प्रदर्शन नहीं बनाता, ये तो कोई तांत्रिक है, भक्त नहीं है। भक्ति की अलग संज्ञा होती है। ये कोई तंत्र सिद्ध आदमी है जो भक्ति का नाटक करके लोगों को ठग रहा है। बोले महाराज फिर आपको चलना चाहिए क्योंकि हजारों लोग उससे प्रभावित हो रहे। बोले हम गए तो उसका सब बंद हो जाएगा ये दुकान मकान। बोले चलो ना महाराज, बड़ा ऐश्वर्य जमा हो रहा था, लोग भेंट जा, वो गए, बस अंदर से नाम जप करते हुए जो खड़े हुए तो कुछ नहीं, कोई भी उसका मंत्र, वो आसपास दृष्टि डाला, कौन आया नया, उसी में देखे फटे पुराने कपड़े पहने तेज से चमकते हुए भक्त। तो उनका तुम चले जाओ यहां से, उनका नहीं, हम चले जाने के लिए नहीं आए, हम आपको बताने आए, ये नाटक मत करो, अगर सही आराधना करो इनकी तो ये लोग क्या देंगे, ये तो परम पद दे देंगे, शालिग्राम भगवान है, आप भगवान का ऐसा प्रदर्शन करते हो। अब लोगों का विरोध शुरू हुआ क्योंकि इतने बड़े संत जब बोल रहे तो सब लोग, और उसको बहुत बुरा लगा कि हमारी तो सारी दुकान बंद हो गई। और एकांत में जाकर उसने मूठ का प्रयोग किया, ये मारण होता है मंत्रों से, एक खप्पर में आग जैसी जलती है, उसमें अभिषिक्त करके भेजा जाता है, और जिसके पास भेज दिया गया वो उल्टी में खून, शौच में खून, 2-4 जितना समय रखा गया उसके अनुसार मर जाएगा वो। पर ये साधारण लोगों की, भजनानंदियों के ऊपर नहीं। भजन वाले मत डरे, साप ताप रोग शोक, किसी का श्राप भी आपको छू नहीं सकता। कोई ताप, कोई दोष, कोई रोग, कोई मारण, कोई मूठ, किसी की सामर्थ्य नहीं। राधा राधा राधा, जिनके चरणों में सुदर्शन चक्र बसता है वो है किशोरी जी, जो लाल जो हाथ में रखते हैं ना, श्री जी के चरण चिन्हों में सुदर्शन चक्र है। वो मूठ गई महात्मा की कुटिया के सामने, और बस जैसे मक्खियां भिनभिनाती ऐसी आवाज आई, बस वैसे नाच रही थी बात। तो वो डेहरी के पास आए और उनका, हमारी दृष्टि में भगवान की सिवा कोई नहीं, आप में भी भगवत शक्ति है क्या? आप ये नहीं समझते हैं कि निरपराध के लिए मारण किया गया है? हमारे में सामर्थ्य है, हम आपको अभी नष्ट कर सकते हैं। अरे भगवान के नाम में आप जाओ और उनको दंड दो। कोई मंत्र नहीं पढ़े थे, मूठ वापस हुई और मुंह से खून, सोच से, उन्हीं के त्राहे माम मच गया। फिर उनको लगा कि मुझे जाना चाहिए उसकी रक्षा के लिए, गए, भगवान नाम स्पर्श करते हुए ऐसे माथे पे हाथ, सब शांत हो। बोले अब अवसर हम दे रहे हैं, अब नाम जप कर लो, नाटक बन। उस चरणों में गिरा, उसी दिन शिष्य बन गया। तो सुदर्शन चक्र ने कृत्या को नष्ट नहीं किया, वहां द्वारिका में दौड़ाया। जब काशी पहुंची, काशी भगवान विश्वनाथ जी के त्रिशूल में बसी हुई है और शिव की दृष्टि से सुरक्षित है। जो वहां श्रद्धा पूर्वक वास करे उसका मोक्ष अनिवार्य है, तारक मंत्र देकर शिव करते हैं। पर उस कृत्या को सुदर्शन ने नष्ट किया, और जितने ब्राह्मण थे सबका राधे राधे, और पूरी काशी में आग लगा दी। विश्वनाथ जी मुस्कुराए, नाराज थोड़ी, क्योंकि विश्वनाथ जी ने कह दिया था यदि ब्राह्मण विरोधी कोई है तो हमारा ये मारण काम कर जाएगा। और उनको ये समझ में नहीं आया कि नमो ब्रह्मण्य देवाय भगवान का नाम है, वो जानते थे। तो कोई भी भगवत विरोध भाव लेकर के किसी भी देवता की आराधना करके कुछ नहीं होने वाला। किसी भी देवता, एक तांत्रिक बहुत वो संतों को परेशान करता था,
धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, उन्होंने संतों ने आगे बताया कि बहुत अपमान कर देता है। उनका ठीक गए, हाँ भाई शुरू हो जाओ तुम, जितना तुम्हारे पास तंत्र है हम एक भी मंत्र नहीं बोलेंगे, दंड लिए हुई हम एक भी मंत्र नहीं बोले, हम केवल खड़े हैं, तुम प्रयोग करो। वो जो उसके तंत्र के प्रयोग, नारायण 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 नारायण, कुछ बोले अब हम प्रयोग करें, तो उठा साष्टांग दंडोत हुआ, बोले आप धर्म सम्राट करपात्री जी हैं क्या? क्योंकि इतनी सामर्थ्य केवल उन्हीं में है जो मुझे रोक सके दूसरे। बोले बंद कर दो, दोबारा शिकायत नहीं आनी चाहिए हमारे पास। तंत्रों में बड़ी सामर्थ्य होती है, लेकिन भगवान में अनंत सामर्थ्य होती है, अनंत सामर्थ्य होती है। इसलिए हमें कभी भी प्रभु से विमुख होकर कोई भी देवता बचा लेगा ऐसा सोचना भी नहीं, कि हम किसी की आराधना करके, ऐसा नहीं, वही आपको नष्ट कर देगा। भरत जी को, जड़ भरत जी को पकड़ ले गए जो चोर लोग थे, दस्यु लोग, उन्होंने देवी जी को कहा, बड़ा भ्रम है यार, वो जगत माता है, अम्मा है सारे जगत की, बकरे की बलि दे ले, उनका बच्चा बकरा नहीं हुआ क्या? जब जगन माता है, जगदम्बा है, जगद अम्बा है वो, तो क्या ये छोटे छोटे जीवों को जो बलि देते हैं, क्या उनको ये पता नहीं कि ये उनकी अम्मा है? उनके सामने काट रहे हो, मां तुम हमसे प्रसन्न होगी, काट लो, अभी अवसर आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। अब वो जो पकड़ के लाया गया था मनुष्य बलि के लिए, तो वो दस्युराज, एक बाजार सी लगी थी, उत्सव मनाया गया, उसे कहा गया था जो मनावे सो खाओ, तो जहां जाता अच्छे अच्छे पदार्थ खाता। दुकान वाले ने खा ले, थोड़ी देर बाद गड़ासा चलेगा। बोले क्यों? बोले तुम्हें पता नहीं क्या? बोले नहीं। बोले बलि के लिए लाए गए हो। अब तो जलेबी मुंह की मुंह में रह गई। इसके बाद गड़ासा चले, आसपास देखा तो रक्षक इधर उधर थे, भाग लिया। अब रक्षकों ने देखा कि वो तो आई नहीं, अब उनको बड़ा भय लगा। अब वहां कोई फोटो थोड़ी खींची गई थी कि बलि किसकी चढ़ानी है। अब वो भागे, महाराज जी बैठे थे पद्मासन में, जड़ भरत जी ब्रह्माकार वृत्ति, इन्हीं को पकड़ ले गए। बढ़िया तगड़ा तंदुरुस्त है। दस्युराज ने कहा बलि जो वो लाया गया, हाँ मां, हस्त देख के प्रसन्न हो गया, तेजो में हस्त ब्रह्माकार वृत्ति। बोले स्नान करवाओ। सालों से स्नान नहीं हुआ तो उट्टन लगा के स्नान कराया। खीर पुआ रबड़ी रसगुल्ला सामने भोग लगाओ, दबा के को खीर पूरी रबड़ी पाए। अब वो तो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, ब्रह्माकार स्वरूप है, अपने स्वरूप में स्थित है। इसके बाद तिलक लगाया, बोले गर्दन झुका। भरत जी अंदर से खीर खाया ना, अब गर्दन भी झुका, गर्दन भी कटेगी। भक्त की गर्दन यदि श्रद्धा से झुके तो ठीक, अगर जबरदस्ती से झुका दिया तो तुम झुकाने लायक नहीं रह जाओगे, भी ध्यान रखना। क्योंकि ये गर्दन अब गर्दन नहीं, ये किसी और की शान बन चुकी है। भक्त की गर्दन किसी की शान है और वो उनकी शान है जो सबकी जान है। देवी जी की मूर्ति में आग लग गई, दाह शक्ति पैदा हो गई। जे ही जड़ भरत जी का शरीर ऐसे किया, फाड़ करके मूर्ति भद्रकाली प्रकट हो गई। और जो गड़ासा काटने, उसी को उठाया, काट काट के उन्हें दस्युराज से लेकर समस्त सांप को काट करके खून की होली खेल दी। भरत जी ने देखा जब कोई काटने वाला नहीं है तो बोले ठीक है, अब चलो पचाने के लिए टहलते हैं, थोड़ा खीर पुआ खाया, चल दिए, कोई रोक। देवी जी से एक बार भी लिखा कि मां बड़ी कृपा। जो भगवान का भक्त है वो दूसरे की कृपा भी नहीं मना सकता। नहीं, एक बार भी मुड़कर ऐसा प्रसंग नहीं आया कि देवी जी के देख बड़ी रक्षा कर, कुछ नहीं। प्राण जाने पर कोई भय नहीं, रक्षा होने पर किसी की स्तुति नहीं। अपने मंगल विधान, हरि आश्रय, सत्संग हरि आश्रय देता है, बहुत बड़ा बल। मान एक दिन आपसे कह रहे थे कि जब आपने देखा नहीं उनको, उनसे बात नहीं हुई, और आप उनके जनों से बात सुनकर उनकी तरफ चल पड़े, इस बात से हरि आपके ऋणी हो जाते हैं। भगवान इसी बात से ऋणी हो जाते हैं। बस ये बात आप हृदय में बैठा लीजिए। जैसे लोग प्रश्न करते हैं ना कि हमने भगवान को देखा नहीं, भगवान को हम कैसे, किसी की बात तो मान लो ना। आप मान लो, वो तो आपके अंदर भी बैठे हुए हैं, वो आपको इतना प्यार देने लगेंगे। जहां कोई सहायक नहीं होगा वहां हरि आपको दिखाई देंगे, देख लेना।
बिगड़ी ऐसे क्षण में बन जाती है, ऐसा लगता है गला कटा तो वो तलवार गले तक आएगी, हार बनकर सुगंधित फूल बन जाएगी, पर गले तक आने आने तक तुम्हारी निष्ठा देखी जाएगी। नहीं नहीं, बस मेरे हरि का यही विधान, वो आते आते हार बन जाएगी, वो तलवार तुम्हारा गला नहीं काट पाएगी, क्योंकि गले में हरि नाम चल रहा है। मान लो हमारी महालक्ष्मी चरण चापती रहती, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? आप सच्ची मान, क्या मतलब कितनी मलिनता छा गई है। हम इसको मार देंगे तो 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, ये कर देंगे तो, अरे भैया अगर तू हरि नाम जपेगा तो इसकी कीमत नहीं है, कीमत नहीं, अमूल्य वस्तु है, इसके ब्याज में तू कुबेर बन सकता है। मूल तो कभी खत्म होता ही नहीं है, ब्याज में तू ब्रह्मा बन सकता है, बनना तो चाहे। भक्तजन तो कहते हैं नहीं चाहिए मुझे ब्रह्मा का पद, परमेष्ठी पद, नहीं चाहिए सम्राट पद, नहीं चाहिए योग की सिद्धियां, मुझे प्रभु आपकी दास्ता चाहिए। ये बात कितना महासुख होगा उस भक्त को जो इन बातों को कह रहा है, नहीं चाहिए मुझे मोक्ष सुख नहीं चाहिए। वो ऐसे थोड़ी कह रहा है, श्रद्धा से नहीं कह रहा, अनुभूति से कह रहा है, मुझे नहीं चाहिए ये सब, इनमें वो सुख नहीं है जो आपके चरणों के समीप रहने में सुख है। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी, सुत बित दार भवन ममता निसि सोवत अति न कबहु मति जागी। अरे तेरी बुद्धि सो रही है, जगा दे। पुत्र में, रुपया में, स्त्री में, मकान में, इसमें सबकी ममता होती है, सबकी, जितने सृष्टि में पैदा हुए हैं। केवल सत्संगी की नहीं होती। जो असली सत्संगी है उसकी ममता प्रभु के चरणों में होती है, क्योंकि वो जानता है सब रूपों में प्रभु ही है, ये सब पसारा प्रभु का ही है, इसलिए ममता उसकी प्रभु के चरण। एक अहमता ममता ये जग में है दुख जाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम जाग जा, बिना जागे दुख दूर नहीं हो सकता। जैसे स्वप्न में हम देख रहे हैं कि समुद्र में डूब रहे हैं, अब जागृत में आसपास सैकड़ों नाव लगा दें तो बच जाएगा क्या वो? क्योंकि वो तो सो रहा है और वो स्वप्न में देख रहा है। अब हम नाना प्रकार के तैराकों को बाहर तैनात रखें तो उसको कोई सुख मिलेगा क्या? क्योंकि स्वप्न में उसको अगर सुखी करना है तो एक उपाय, जगा दे। जगा दो तो ना समुद्र रह गया ना डूबना रह गया। ऐसे ही संसार में मोह से ऐसे ग्रसित जीव है भाई, इतना ही सुख चार है, और उसी स्वप्न में वो दुख से निवृत्त होना चाहते हैं। अब हम बाहर से उनकी कामनाओं की पूर्ति करने वाली बात करें तो क्या वो सुखी हो जाएंगे क्या? इसीलिए कोई साधु जो भगवत मार्ग का पथिक है वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा जाओ ऐसा, वो जाओ ऐसा ही है जैसे उस स्वप्न में समुद्र में डूब रहा है, बाहर से हम जल जहाज नाव तैराक सब लगा रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुखी होगा, क्योंकि उसके सुख का कारण तब बनेगा जब स्वप्न हटे। स्वप्न तब हटेगा जब वो जागे। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, तो उसको जगा दो। साधु जन क्या करते हैं? जगा देते हैं उसको। जागो, कहां मोह निशा सब सो निहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागे जोगी। योग भगवान से जो तुमने वियोग कर रखा है, तुम जगो। जे ही जगोगे तो जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। कोई नहीं है एक कल श्लोक, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं। ये कब पता चलेगा? जागने पर। तो हमें ये बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो बोले तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हठ पियत विषय विष मांगी। अगर कहीं संतों के पास भी गए तो क्या मांग रहे हैं? हट करके विषय विष मांग रहे हैं। वो आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, सब कुछ समृद्धि थी, संतान थी नहीं, बड़े दुखी गृहस्थी में। हमारा कुल चलाने वाला होना चाहिए, बड़ा भ्रम बैठा हो। हमारा कुल चलाने वाला नहीं, सब बेकार, जीवन ही बेकार हो गया। बिना गुरु के यदि शास्त्र पढ़ोगे ना तो भ्रमित हो जाओगे। स्पष्ट लिखा,
पुत नाम के नरक की उसको प्राप्ति होती जिसके संतान नहीं होती। अब तो गृहस्थ में बेचारा पड़े परेशान। उन्होंने सोचा इससे अच्छा है आत्महत्या कर लें। बहुत संतों के पास जाकर के यज्ञ करके सब अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते, दान पुण्य दे करके। उसने भी जितना उपाय हुआ किया, नहीं हुई संतान। मरने के लिए जंगल में उधर से एक सन्यासी जी आ रहे थे। देखा साधु तो ब्राह्मण तो थे, उठे प्रणाम किया। देखा उनको उदास क्यों हो? उनका महाराज उदास ही नहीं, मैं तो आत्महत्या करने आया हूं यहाँ जंगल में। अरे ये तो महापाप है, आत्महत्या तो बड़ी दुर्गति का कारण है। बोले महाराज अगर आप बचाना चाहते हो तो आप कृपा करो। क्या क्या चाहते हो? बोले हमारे पास सब कुछ है, बेटा नहीं दोगे तो हमारा जीवन बेकार। तो उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखा और कहा 7 जन्म तक तेरे पुत्र नहीं भाग्य में तेरे लिखा है। तो उसने कहा फिर तो अभी मरते, आत्महत्या करते। 7 दिन 7 जन्म की बात, हम 7 दिन नहीं जिएंगे, हमें पुत्र चाहिए। संत का दयालु। देखो जिनके पास तपस्या और भजन का धन होता है, जब भगवान अधीन है तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। प्रारब्ध मिटाना कोई बड़ी बात नहीं। प्रारब्ध जानते कोई देवता थोड़ी है, तुम्हारा पीछे का किया हुआ कर्म है। और इधर जोर का भजन है, भजन के प्रभाव से कर्म को नष्ट करने में देर थोड़ी लगती है। ये तो अच्छे शुभ कर्म करो तो तुम्हारा प्रारब्ध बदल जाएगा। भजन का प्रयोग प्रारब्ध बदलने के लिए थोड़ी है। पर वो ऐसा हट किए तो उनका देखो, हट करने से लाभ नहीं मिलता है। उनका हमें उपदेश नहीं, हमें पुत्र चाहिए। अगर आप भगवत प्रेरित होकर यहाँ आए हो तो आप हमें तो तपस्या के बल से फल की रचना की। रुका जाओ, अपनी पत्नी को ये फल पवा दो और इससे निश्चित पुत्र होगा। बहुत प्रसन्न, कामना पूर्ण। देख लो प्रभाव, देखो कामना का। प्रसन्न हुए आए। धुंधुली नाम था उनकी पत्नी, नाम भी बहुत बढ़िया था, धुंधुली। वो कहा कि देखो ये फल खा लो, तुम्हारे संतान हो जाएगी। बहुत मीठी बात बोलती थी, मृदुभाषी, कपट हृदय। अलग अलग क्षेत्र होता है, हृदय कपट और मुख में मीठी बात। बहुत संभल के व्यवहार करना चाहिए ऐसे लोगों से। मधुरिया बानी, मीठी, क्या मृदु भाषा। नहीं प्रीतम, आप चिंता मत करो, फल ऐसे थोड़ी खाया जाता है, नहा धो के पवित्र होके फिर। हाँ उनका ये बात, आप अपने काम में लगो, हम पा लेंगे ऐसा। अब आपको विश्वास है? बोले विश्वास तो है, इसमें क्या विश्वास, आप भी तो चाहती ना पुत्र हो। बोले हाँ। वो जो ही गए सो अपनी बहन को बुलाया और कहा सुनो, अभी तो हम 4-5 रोटी कढ़ी चावल सब पा लेते हैं, पूड़ी खीर पुआ। गर्भ रहेगा तो पेट तो उसी से भरा रहेगा, तो हमारा भोजन रुक जाएगा। हाँ ये तो बात है। जब पेट बढ़ेगा, अगर घर में आग लग गई तो फिर भाग नहीं पाएंगे, तो हम जल जाएंगे। ये निगेटिव सोच वाले लेते। और पंडित जी तो इसी बात में लगे हैं कि गर्भ रह जाए तो क्या करें, तुम्हारा हम खाएंगे तो है नहीं, पक्की बात, पर करें तो क्या करें। पंडित जी को कैसे सब? तो उनका देखो एक बात है, हमारे गर्भ है, हमारे कई लड़के हो चुके हो, गरीबी है ही है हमारे यहाँ। तुम कुछ पैसा दे देना और ये नाटक करना कि मैं गर्भवती हूं, बच्चा समय होने पर हम पहुंचा देंगे, हम घोषित कर देंगे हमारा बच्चा मर गया। तो पंडित जी को तुम नाटक में बताते रहना कि गर्भ है, बच्चा हो जाए। पंडित जी कह देना बच्चा हो गया है। तो बोले दूध पिलाने की समस्या आएगी। तो बोले ये तुम कह देना कि पहला बच्चा है, हमारे वक्षा स्थल में दूध नहीं, हमारी बहन का था तो मर गया बच्चा, तो उनको बुला लेती तो बात बन जाए, बढ़िया बात हो गई। परीक्षा के लिए फल गाय को खवा दो, गाय को खवाया। ठीक समय पर गोकर्ण जी प्रकट, दिव्य तेजो में बालक, कान केवल गाय के, बड़े ही विद्वान और भगवत भक्त संत के द्वारा। कहा था 7 जन्म तुम्हारे भाग्य में, बच्चा नहीं तो नहीं है। देखा, गाय के हो गोकर्ण जी प्रकट हुए। उधर उनके जो बच्चा पैदा हुआ वैसे ही नाटक के द्वारा पहुंचा दिया गया, वैसे ही पूरा जैसा पहले पक्का हुआ। अब उसने कहा कि हमारे तो स्तनों में दूध नहीं, हम अपनी बहन को बुला ले, उनका बच्चा मर गया। हाँ हाँ हमारा बच्चा स्वस्थ होना, आप बुला लो, उसको हम धन भी देंगे, वो हमारे बच्चे की सेवा करे। अपने नाम से जोड़ करके उसका नाम रखा धुंधकारी, धुंधुली और धुंधकारी, अज्ञान का साक्षात स्वरूप। और जैसे ही वो अवस्था बढ़ती गई तो उसके पापाचरण बढ़ना शुरू हुए।
बच्चों के साथ खेलता, खेलते हुए बच्चों को उठा लेता और कुएं में डाल देता। मतलब घोर अत्याचार। गोकर्ण जी हर समय भजन साधन शास्त्र स्वाध्याय। जब और बड़ा हुआ तो माता जी को अपने डंडों से रोज पूजन करता, पिताजी को गाली लात थप्पड़। पिताजी तो रो पड़े। गोकर्ण जी से कहा कि बेटा हमारी गाय से प्रकट हुए पर भरोसा आप ही का है, बचा सकते हो। तो बोले पिताजी जाओ, भाग लो, एकांत जंगल में जाकर भगवान श्री हरि का भजन करो। उन्होंने 2 श्लोकों में प्रदेश किया। दूसरा श्लोक है धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम अन्यस्य गुण दोष चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रस्म हो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, अब तुम लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म को स्वीकार करो। एकांत में जाकर साधु महापुरुषों के संग से उनके उपदिष्ट उपदेश के अनुसार आचरण करो। प्रभु की लीला कथा सुनो। ना कोई कामना, ना कोई तृष्णा, किसी के गुण दोष का वर्णन मत करना और सदैव भगवत सेवा भावना में रहना। इसी जन्म में तुम्हें भगवत प्राप्त। वो तो उधर गए। इतनी पिटाई की उसने माँ की, माँ कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली। फिर तो मनमानी आचरण, कुछ वैश्याओं को रखा और चोरी करके लाया। वैश्याओं ने सोचा किसी दिन पकड़ा जाएगा ये और हम, तो उसके हाथ पैर बांध दिए, चारपाई में ला के मुख में अंगार, वो मरा भयानक प्रेत। कामना ने क्या किया? सर्वनाश। किसी को हरि विमुख होकर कभी सुख मिल सकता है? आप संतों के पास जाइए, अपनी कामना रखिए। हम ये नहीं कहते कि कामना तुम त्याग पाओगे। कामना रखिए, भगवान के पास जाइए, अपनी कामना रखिए, क्योंकि आप कामना से युक्त हैं। पर छूट इतनी दे दीजिए कि जिसमें हमारा मंगल हो वो करना। जैसे नारद जी भगवान से अपनी कामना रखते हैं कि हमारा ब्याह करवा दीजिए, और बाद में एक छूट दे देते हैं कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। तो हरि को अच्छा लगेगा, गुरुजनों को अच्छा लगेगा कि इस कामना से इसका कोई जीवन बाधित नहीं होगा, वो पूर्ण भी कर देंगे। और अगर लगा कि इसका पतन हो जाएगा तो आप रोते रोते भी कामना की पूर्ति नहीं करेंगे। उत्तम बात तो ये है कि कामना हरि की प्राप्ति की करो। वो सर्व सुख स्वरूप है। किसी का अन्य आश्रय, अन्य बल ना लेते हुए अपने श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करो तो ये अनुभव हो जाएगा कि सुख किसे कहते हैं। अभी तुम्हें परिचय ही नहीं मिला, सुख किसे कहते हैं। सुख सच्चिदानंद है, सुख एक रस है, सुख अविनाशी है। वो सुख सदैव बढ़ता रहता है, घटता कभी नहीं। एक रस होते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमानम है, कभी कभी अंत नहीं होता इस सुख का। ऐसे अनंत सुख के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। प्यारे, इसे मत खोइए। हर समय राधा 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 राधा, और किसी को दुख मत दीजिए। कोई गंदा नशा मत कीजिए, कोई गंदे आचरण मत कीजिए, गंदा भोजन मत कीजिए जिससे अन्य जीवों को कष्ट हो। ऐसा कोई भोजन स्वीकार मत करो। इसी जन्म में आप देख लेना, इसी जन्म में आपको वो वस्तु मिल जाएगी, निहाल हो जाओ। हम किसी पक्षपात की बात नहीं करते। अगर इस छाती को बचपन से अभी तक ऐसा, तो हम कह देते कि भाई आगे कुछ भी हो, कोई भी हमारी गलती हो, हम ये मान सकते हैं। पर हमें ये पता चला कि बचपन से आज तक जलता ही रहा, कभी शांति नहीं मिली, भागता ही रहा, पर कभी विश्राम नहीं मिला। हम ये आपको कह रहे हैं कि जैसा प्यार प्रभु, वैसा अन्यत्र कहीं कभी कहीं नहीं मिला। और प्रभु के प्यार का मूर्तिमान स्वरूप हमारी प्यारी जू, निहाल कर दिया प्रभु ने। प्यारी जू के चरणों का आश्रय और उनका परिचय देकर पूछो, बस यहाँ वाणी मौन हो जाती है। प्यारी जू तो प्यारी जू, और हम ही नहीं, आप सब महाभाग्यशाली है। वृंदावन आए, राधा किशोरी जू के घर में आए और उनकी चर्चा सुन रहे, उनके सिद्धांत सुन रहे। कहीं ना कहीं आपके अंदर उनकी तरफ बढ़ने की इच्छा भी है। ये बहुत बड़ी बात है। 2 बातें आज पकड़ लो। मेरे पास जो कुछ भी है, शरीर, इंद्रिया, मन, प्राण, बुद्धि, चित्त, धन, संपत्ति, मकान, स्त्री, पुत्र, परिवार, ये सब भगवान का दिया हुआ है। मानते हो? अंदर से देखो, भगवान का ही दिया हुआ है। ये भगवान की दी हुई वस्तु मैं भगवान को समर्पित करता हूं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। हे भगवान, आपके द्वारा दी हुई सब कुछ, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक समेत सुत नारी। और रात दिन भगवान का भजन करने की चेष्टा करो।
राधा राधा राधा। बहुत कठिन है संसार से मुक्त होना। दो पद्धति में एक तो स्वीकार करना पड़ेगा, या ज्ञान योग और या भक्ति योग। तो भक्ति योग बहुत सरल योग है, इसमें सब साधन भगवान को और सब करण भगवान के है, बस इतना समझना है। सब करण भगवान के, चाहे इंद्रियां हो, चाहे अंतःकरण हो, चाहे पदार्थ हो, बाहर भीतर जो कुछ श्री भगवान की रचना। और मैं भी भगवान का हूं, भगवान का अंश हूं। तो मैं सहित सब कुछ भगवान को समर्पित और भगवान का नाम जब, इस जन्म में पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। ज्ञान में तो बहुत बहुत समझने की जरूरत है। अगर उसमें चूक हुई तो दूसरा बचाने वाला नहीं, इसमें बचाने वाला है। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम, अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। जो योगी है वो फल का त्यागी होता है, कर्म का त्यागी। कर्म जो आया उसको किया और फल वो भगवान को समर्पित कर दिया। कर्म भी भगवान को समर्पित कर दिया। पर कर्म त्यागी का मतलब मैं ये कर्म क्यों करूं जब मुझे फल की आकांक्षा नहीं। नहीं, कर्म करना चाहिए। गृहस्थ में हो तो अपने अपने धर्मानुसार जो आपको कर्तव्य कर्म मिला है, विरक्त हो तो अपने अपने धर्मानुसार जो आपको कर्तव्य कर्म मिला है। भगवान ने कहा मेरे लिए कोई कर्म नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूं। सबको कर्म करना चाहिए, पर कर्म फल में भगवान के ऊपर उसको समर्पित कर देना चाहिए। कर्म फल में समान भाव रखना ये योगी का लक्षण है, और कर्म फल में वो कर्म अभिमानी पुरुष का लक्षण कि ये फल मिला, नहीं मिला तो अश्रद्धा हो गई, अशांति हो गई। लेकिन जो योगी है वो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया देव। चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, उसमें समान भाव रखता। क्यों? कर्म फल की आशा ही नहीं की, हमें तो केवल कर्म करने का आदेश था। उसको कर्म किया, शास्त्र सम्मत, फल तो भगवान को समर्पित है। कर्म करना और कर्म फल की त्याग वृत्ति रखना तो तत्काल शांति प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। देखो कितना आनंद है। हम कर्म फल चाहते ही नहीं, हमें करना है, हमें भजन करना है, हमें साधन करना है, हमें अपने अपने जो कर्म है वो करने, वो फल की तरफ भगवान देखे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, अभी शांति। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम। जितना जलन, जितनी अशांति फल को लेकर के है, कर्म को लेकर सावधानी नहीं है, फल को लेकर है। फल में बोले अब हमें भगवान से श्रद्धा हो गई तो तुम्हारा ही पतन होगा, भगवान का थोड़ी वहां कुछ होना है, तुम्हारा ही पतन होना है। सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्ति हो जाती है, इसलिए वो बंधता है, जलता है, दुर्गति को प्राप्त होता है। देखो, संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है। और मनुष्य जन्म में जो नए कर्म होते हैं, नए कर्म संस्कार बनते हैं, वो तुरंत उठकर संचित में चले जाते हैं। भोगना तो प्रारब्ध ही पड़ता है, शुभ और अशुभ। कर्म फल की आसक्ति त्याग कर दो तो संचित भी भस्म हो जाएंगे और नए कर्म संचित में जाके जमा नहीं होंगे और प्रारब्ध भोगकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, ये कमर कस लो। ये जो तुम्हें कह रहे हैं कि हम नष्ट कर सकते हैं छूछा से, भगवान बोल रहे हैं, जगत गुरु बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भूल भुलैया में मत फंसो। तुक्का जम जाता है कभी कभी। तुम्हारा प्रारब्ध अच्छा आ गया और तुम हमारे पास आए, तुम्हारा काम बन गया, बोले बाबा से काम बन गया। बाबा से काम नहीं बना, तुम्हारा प्रारब्ध काम बना दिया, तुम्हारा पुण्य काम कर गया। जो कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर देता है उसके कर्म भस्म हो जाते हैं। भुने हुए चने के समान फिर बीज नहीं देते, फिर वो बंधन कारक नहीं होते। जैसे भुना हुआ चना है, अब ना उसमें अंकुरण होगा, ना पेड़ होगा, ना उसमें बीज होगा, जड़ से खत्म हो गया, और उसमें कोई सत्ता नहीं। तो जो कर्म फल की आशा ना रख करके केवल भगवत प्रीत्यर्थ किया जाता है, वो उसे बांध नहीं सकता, उसे जन्म मरण में नहीं पहुंचा सकता। नहीं तो चाहे शुभ कर्म हो, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, उसे जन्म मरण में फंसा देगा। कर्म फल 4 प्रकार के होते हैं। एक होता दृष्ट कर्म फल, और एक होता अदृष्ट कर्म फल, और एक होता प्राप्त कर्म फल, और एक होता अप्राप्त कर्म फल। दृष्ट कर्म फल कहते हैं वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल
जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता दिखाई देता है, जैसे कीर्तन के आनंद मिल रहा है, सत्संग किया आनंद मिल रहा है, कोई भूखा है अपना भोजन पवा दिया तत्काल आनंद मिल रहा है, कोई अपने लिए पदार्थ लेने जा रहा, देखा बीमार है उसके पास दवाई की व्यवस्था नहीं, चलो आज हम भूखे रह जाएंगे, पैसा बीमारी में दे दिया, उसमें लगा, तो जो हृदय शीतल हुआ वो दृष्ट कर्म फल इतना महान कर्म कि तत्काल आनंद प्रदान करता है। और अदृष्ट कर्म फल वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल, जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है, आगे जन्म में मिलेगा जाकर के। जो तीर्थयाटन है, दान है, पुण्य है, बहुत प्रकार के ऐसे कर्म है जो अभी आपको नहीं अनुभव में आएंगे, वो आगे आपको प्राप्त होंगे। और प्राप्त कर्म फल जो पूर्व के कर्म फलों का प्रारब्ध बन करके आ गया है, शरीर प्राप्त कर्म फल है, प्रारब्ध जैसा वैसा शरीर, वैसे ही कुल में जन, वैसे ही धनवान, संपत्तिवान, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये प्राप्त कर्म फल है। पूर्व में जो कर्म किए उससे जो प्रारब्ध बना है वो पहले से निश्चित हो चुका है। अप्राप्त कर्म फल प्रारब्ध कर्म के फल रूप में अब जो आगे आने वाला है, ये भविष्य में मिलने वाले सुख दुख है, जो अप्राप्त कर्म फल है। प्राप्त कर्म फल हो चुका, शरीर ऐसे कुल में जन्मा, शरीर ऐसा है, ऐसा ऐसा धन संपत्तिवान माता पिता मिले या निर्धन मिले, या जैसे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति जो वर्तमान में मुझे मिली, ये प्राप्त कर्म फल। और जो अब आगे आने वाली है अप्राप्त कर्म फल, ये प्रारब्ध बड़ा भयानक है जो आगे आने वाला है। इसे भयानक को बड़ा मृदुल किया जा सकता है भजन के प्रभाव से, नष्ट तो किया जा सकता है पर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। फिर ये पूरा झोंकना पड़ेगा इसी प्रारब्ध मिटाने में भजन को। प्रारब्ध भी हम भोग ले और भगवत भी प्राप्ति हो जाए, तो भजन से प्रारब्ध जो 100% आपको दुख देने वाला है, वो 10% आके भुगता के 90% नष्ट हो जाएगा, 10% भोगना पड़ेगा और चला जाए। भजन का बड़ा प्रभाव होता है। 12 वर्ष का गलित कुष्ठ 24 घंटे में भुगता के चला गया। 12 वर्ष कहां और कहां 24 घंटे। भजन से अप्राप्त कर्म फल को, जो आने वाला प्रारब्ध है, उसे रोका जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है, उसे मिटाया भी जा सकता है। पर जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, मिटाने में नहीं फंसते, उसे भोग लेते हैं और भगवान की प्राप्ति करते हैं। ये 4 प्रकार के कर्म फलों में दृष्ट और अदृष्ट ये क्रियमाण है, और जो प्राप्त और अप्राप्त कर्म फल हैं प्रारब्ध के अधीन है। दृष्ट कर्म फल आग्रह नहीं रखना, मिलने पर प्रसन्न या प्रसन्न ना होना। अदृष्ट कर्म फल आशा रखना, प्राप्त कर्म फल में ममता न करना, मिलने पर सुखी दुखी ना होना। अप्राप्त कर्म फल मिट जाए ऐसी आशा न रखना, ये भक्त के हृदय में होता है। चारों प्रकार के कर्म फल भक्त के हृदय में कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। जब उपासक ये देख लेता है कि मैं करता नहीं है, वो मुक्त होने लगता है। इतने जादू का तमाशा है, समझ लो। गांठ लगी ही नहीं, गोस्वामी जी कह रहे जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। है ही नहीं बंधन, पर छूटना बड़ा कठिन है। बस इतना समझ लो कि बंधन ही नहीं है, पर छूटना बड़ा कठिन है। कर्तापन तुमने स्वीकार किया तो तुम्हारी दुर्गति पक्की है। चाहे शुभ कर्म करो चाहे अशुभ कर्म, शुभ से स्वर्ग आदि लोक, अशुभ से नरक आदि, और दोनों से मृत्यु लोक। ये आवागमन बंद नहीं होने वाला। क्या करें, तो बड़े कठिन समस्या है। यही कठिन समस्या है। ज्ञानेन्द्रीय, कर्मेंद्रीय, अंतःकरण, प्राण, उपप्राण, ये सब प्रकृति के हैं ढांचा सहित। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये प्रकृति के हैं। वो 5 ज्ञानेन्द्रियां उनको प्रकृति में भोग रही। इंद्रियां इंद्रियों में, विषयों में बरत रही हैं। आप इनको देख रहे हैं, दृष्टा हैं, पर आप तन्मयता कर लेते, मैंने देखा, तो फिर उसका दंड भी तो भोग मिलेगा। क्या देखा और कैसे देखा। हमारे द्वारा जो भी क्रियाएं हो रही हैं, हम उनके 2 विभाग देखते हैं, एक अच्छी क्रियाएं और एक बुरी क्रियाएं। बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता रहे हैं। जो अच्छी क्रियाएं हैं वो शास्त्र सम्मत है, जो बुरी क्रियाएं हैं वो शास्त्र विरुद्ध है। बुरी क्रियाओं को अशुभ कर्म कहते हैं, अच्छी क्रियाओं को शुभ कर्म कहते हैं। शुभ और अशुभ कर्म ये गुणों से प्रेरित होते हैं। सतोगुण तो शास्त्र सम्मत
रज और तम मिश्रित या तमोगुण या घोर रजोगुण, ये शास्त्र विरुद्ध आचरण कराएंगे। अब अपने को भगवान की शरण में हो जाना, गुणों की शरण में नहीं। भक्ति का मार्ग, पूरा शरीर इंद्री प्राण उपप्राण सब, हे नाथ मैं आपकी शरण में। ये तो समझ में आ रहा है ना? ज्ञान वाला समझ में ना आ रहा हो तो ये तो समझ में आ रहा है कि पूरा ढांचे सहित जो इसमें स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो, प्राण हो, उपप्राण हो, इंद्रियां हो, कर्म, जो भी महाराज, पूरा सिस्टम आपकी शरण में। समझ में आ गया? ठीक। अब हमको देखना है कि हमारे द्वारा जो अच्छा काम हो रहा है वो भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। जीवन मुक्त होना है तो बात ये बिल्कुल सरलता से समझा रहे हैं। और जो बुरा काम हो रहा है वो हमारी वासना से हो रहा है, उसका हम प्रायश्चित करेंगे, भगवान से क्षमा मांगेंगे। बुरा काम हो रहा है तो हमारी वासना से हो रहा है। इसमें क्या होगा कि अगर ये भेद नहीं तुम रखोगे और कह दोगे जब पूरा समर्पण कर दिया तो फिर आपसे बुरे कर्म उत्साह पूर्वक होने लगेंगे, क्योंकि अंदर का सिस्टम अभी समर्पित नहीं हुआ। बाहर से तो हमने कह दिया, अब अंदर का सिस्टम जब तक समर्पित नहीं होगा तब तक वो फिसल कर बुरे आचरणों में जाएगा। तो हमको क्या करना है? गुण तुम्हार समुझे निज दोषा और जय सब भांति तुम्हार भरोसा। भरोसा दृढ़ आपका। जब हमसे अच्छे कार्य होंगे तो भगवत प्रेरित हुए, और जब बुरे कार्य हो गए तो हम त्राहिमाम शरणागत रक्षक प्रभु हमसे गलती हो गई, हमको ऐसी सद्बुद्धि दो कि आगे हमसे ना हो, और सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो। तो जो एक दिव्य ज्ञानी की स्थिति होती है, अहंकार रहित महापुरुष की, वही भक्त की स्थिति होती है। वो भी देह शुद्ध विस्मृत भगवदानंद में डूबता है और वो देह शुद्ध विस्मृत ब्रह्मानंद में डूबता है। पर दोनों को किंचित मात्र कर्ता भाव जब तक रहेगा तब तक वो आवागमन से मुक्त नहीं हो सकता। एक मनुष्य रेलगाड़ी में बैठा है, ट्रेन चल रही और डिब्बे में दौड़ रहा है। अब वो अपने को कर्ता मान रहा है कि मैं दौड़ करके अगले स्टेशन में पहुंच जाऊंगा, तो मूर्खता ही है ना, क्योंकि ट्रेन चल रही। ऐसे ही गुणों का चक्र चल रहा है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। गुण प्रवाह जीव से जबरदस्ती कार्य करवा रहा है। तमोगुण आया तो निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम, जो नहीं करना चाहिए वो सब कर्म करने में जुट जाएगा। प्रमादोत्थम, प्रमाद का मतलब होता है करने योग्य कर्म को ना करना, और ना करने योग्य कर्म को करना, इसे प्रमाद स्थिति कहते हैं। अब वो समझ रहा मैं कर रहा हूं। रजोगुण आया, काम आदि दोष भारी, वो समझ रहा मेरे में आ गए, मैं कर रहा हूं। सतोगुण आया तो समझ रहा मैं कर रहा हूं, दया आदि। इन गुणों के प्रवाह से बचने के लिए हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यू सुहरि पद भजन विलंब। निरंतर नाम जप करो, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, सब कर्म भगवान को समर्पित करो। अच्छे कर्म जब हो तो भगवान को देखो कि भगवत इच्छा से हुआ, और जब गलती हो जाए तो अपनी मान करके प्रभु से प्रार्थना, बहुत जल्दी आवागमन से मुक्त हो जाओगे। ये जो आवागमन का कनेक्शन ना होते हुए भी कनेक्शन है अहंकार का, देहाभिमान का, ये नष्ट हो जाएगा। इस बात को अच्छे से समझ लो। ज्ञान में पहुंचना बहुत कठिन जो स्थिति बताई गई, भक्ति में बहुत सरल है, क्योंकि भगवान को समर्पित करना है, इसमें अपने अहम सहित समर्पित कर देना है। सांख्य योगी शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण आदि के साथ अपना कभी संबंध नहीं मानता, और भक्त अपने शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण आदि को भगवान को समर्पित कर देता है। ये बढ़िया, बहुत मीठा सरल मार्ग भक्ति का, और बात वही बननी है। साधक कभी किंचन मात्र, चाहे भक्ति मार्ग का हो चाहे ज्ञान मार्ग का हो, अपने को कर्ता ना माने, नहीं तो भोगना पड़ेगा। मैंने ये किया, तो ऐसा थोड़ी कि आपने किया कि मैंने नहीं किया। अंदर से सिस्टम। चित्रगुप्त जी क्या देख रहे हैं? अंदर जहां तुम्हारी सोच है, ये भोगा जाए तो बहुत आनंद मिलेगा, तो लिख गया कर्ता ने भोगने की इच्छा की, और ये अब क्रिया बाद में होगी, पहले लिख गया, पूरा चित्रण हो गया। क्रिया तो बाद में होगी, पहले अंदर सोच होती है, उसी सोच को लिखते हैं चित्रगुप्त जी। उसी सोच में भगवान का भजन चल रहा है तो भक्त उसी समय जलन पैदा, अरे कैसी बात आ गई, वहां लिख गया। ये रुचि पूर्वक नहीं, उसकी रुचि नहीं थी, अरुचि पूर्वक, तो उसमें समाधान मिल जाएगा। अंदर की बात लिखी जाती है। साधक कभी किंचन मात्र भी अपने में कर्तापन की मान्यता न करे, जितना अंश रखेगा कर्ता भाव का उतना बना रहेगा।
अपने में कर्ता भाव ना रहे, चाहे वो ज्ञान मार्ग का साधक हो चाहे भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग का साधक कैसे बोलता है, श्री जी की इच्छा से आज परिक्रमा हो गई, श्री जी की इच्छा से आज ऐसा, आज श्री जी की इच्छा थी कि दर्शन करने जाए तो बिहारी जी के दर्शन कर आए। श्री जी की इच्छा, अपनी इच्छा को, अपने कर्ता भाव को प्रभु के चरणों में मिला देता है। भगवान की इच्छा, प्रभु की इच्छा, एक मार्ग तो पकड़ लो, हर कर्म समर्पित, कहीं भी कर्ता भाव नहीं, कहीं भी अभिमान की बात नहीं, मैंने देखा मैंने किया नहीं, प्रभु की इच्छा से देखा, प्रभु की इच्छा से हो गया, अपने कहीं करता नहीं, अपना तो प्रभु के चरणों में समर्पण। अब देखो, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सा पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। जैसे जल में कमल का फूल रहता है, एक बूंद पानी नहीं, ऐसे वो भक्त, ऐसे वो ज्ञानी संसार में रहता है, एक भी कर्म का फल नहीं। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा। वो चाहे वेद के अनुसार कार्य करे या ना करे, कोई उसके ऊपर लागू नहीं नियम। वो विषयान ग्रहणंतु मुंचन्तु, विषय भोगे या विषय त्याग दे कोई, क्योंकि वो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो चुका है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। जो भक्त संपूर्ण कर्मों को, पीछे ज्ञान का तो आगे उसी को बता रहे, जो भक्त संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पित कर देता है, उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। वो कर्म करता हुआ भी जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त कभी नहीं होता। पूरे संसार का हतन हो जाए तो भी उसे पाप नहीं लगेगा। ऐसा महान ये योग है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण ये तुम्हारे नहीं हैं। अब भक्ति में देखिए इसे, ये भगवान के रचे हुए हैं, वो भगवान के हैं। मान लो जैसे ज्ञान में अभी वर्णन कर रहे थे, ये प्रकृति के हैं, प्रकृति में बरत रहे। अब यहां भक्ति में है ये श्लोक का अर्थ। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण ये तुम्हारे रचे हुए हैं क्या? भगवान के रचे हुए हैं। तो हुए किसके? भगवान के हुए ना, ये भगवान के हैं। तुम्हारे प्राण भगवान के, तुम्हारी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये भगवान की, तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां भगवान की, तुम्हारी कर्मेंद्रियां भगवान, तुम्हारा सब कुछ श्री भगवान का है, तुम्हारा थोड़ी रचा हुआ है। माना, ये अपने नहीं है, ये श्री भगवान की रचना है, श्री भगवान के हैं। कौन कौन? शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण ये भगवान के रचे हुए हैं। तुम्हारी रुचि से होता तो तुम तो और सुंदर रचना चाहते, और बलवान चाहते। बोले ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये प्राण ये किसके हैं? बोले भगवान की रचना है। तो हुए किसके? श्री भगवान के। तो तुमने अपना क्यों मान लिया? यही बंधन है, यही बंधन है, अपना इनको मान लेना। इसी भक्त का क्या स्वरूप होता है? वो इन्हें भगवान का मानता है। ज्ञानी का क्या स्वरूप होता है? वो इन्हें प्रकृति का मानता है, क्योंकि प्रकृति के ही अंश ये है। और प्रकृति, कृति, ये जो प्रकृति की रचना करने वाला रचयिता है वो परमात्मा है। मूल में परमात्मा ही आता है। अतः इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्ति योगी अपने कैसे मान सकता है? जब शरीर, मन, प्राण सब भगवान का, तो इनकी क्रियाएं भी भगवान की, इसलिए वो जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त कैसे होगा? शरीर, मन, प्राण, इंद्रियां ये सब भगवान की, तो इनके द्वारा होने वाली क्रियाएं सब भगवान की, आप जीवन मुक्त हो गए। लगा तो बहुत सरल, लेकिन देखो, क्या सब भगवान को अर्पित करते हो? क्या जब आपके अंदर प्यास लगती है तो आप ये सोचते हो भगवान पानी पीना चाहिए? जब आपके अंदर भूख लग रही, मेरे हृदय में बैठी हुई भगवान। जब आपके अंदर विकारात्मक भाव है, तब आवे कि ये दुष्ट कहां से दुर्वासना दबी रह गई, अब ये भगवान की नजर में नहीं पड़ी, इस हृदय में कहीं दुर्वासना, हे नाथ, हे करुणामय, इस दुर्वासना को हटाओ। ऐसे भक्ति में चला जाता है। ये सब भगवान की, सारी क्रियाएं भगवान की, तो आप कौन है? आप भी श्री भगवान के। हो गया काम। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण सब भगवान के, इनकी क्रियाएं भगवान की, और मैं भी भगवान का, मुक्त हो गए। जितना बचा के रखोगे उतना ही तुम्हारा बंधन कारक है। भगवान ही मेरी इंद्रियों में और मन में बैठकर सारे कार्य करवा रहे हैं। भक्त ये देखता है। अब ये जो पापाचरण करने वाले हैं ना, ये बात सुनेंगे ना, तो ये भी ये बात उसमें ले जाएंगे कि भगवान ही तो हमारे मन, गीता में लिखा है, मन और इंद्रियों में बैठ, तो तुम समर्पित कहां होंगे?
तुम तो अहंकार की धरा में हो। अहंकार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये दोष रहते हैं। यही बिना गुरुजनों के समीप बैठे शास्त्र समझ में नहीं आता। शरीर आदि वस्तुएं अपनी ना थी, ना है, ना रहेगी। कैसे? तुम्हारा अधिकार है शरीर पर? कुछ अधिकार नहीं। एक रोम अभी झरना चाहे ना, वो झर जाएगा, दोबारा लगा नहीं सकते। बेमतलब में अहंकार किए हो, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा। शरीर आदि वस्तु, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, दोनों इस श्लोकों में भगवान ने जीवन मुक्त होने के लिए बता दिया। शरीर आदि वस्तुएं अपनी नहीं, प्रत्युत मिली हुई है भगवान से अपने को। किस लिए? सत्कार्य करने के लिए, सत्कार्य करने के लिए। सरकारी गाड़ी बंगला है, ये सरकार का काम करने के लिए मिला है। ये कुछ दिन के लिए मिला, फिर छीन लिया जाएगा। ना ये पहले था तुम्हारा, ना बाद में रहेगा, बीच में दिया गया, छीन लिया जाएगा। ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवत प्रीत्यर्थ, दूसरों में भगवान की भावना करके सेवा करो, इसलिए मिला यह शरीर। इन वस्तुओं पर जो अपना अधिकार जमा लेता है और अपने लिए भोग भोगता है, वो मृत्यु के बाद दुर्गति को प्राप्त होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इस शरीर को ना तुम बदल सकते हो, ना मरने से रोक सकते हो। यह शरीर एक नियत समय के लिए आया है और इस समय में तुम भगवत प्राप्ति के लिए कार्य कर लो। क्या? कुछ नहीं करना। ये जो सब है इनको समर्पित कर दो। चदरिया जैसी की तैसी धर दीनी, ये लो महाराज, हमसे नहीं होने वाला। ना शुभ ना अशुभ, ना हम कर्ता बनेंगे शुभ के ना अशुभ के, हमसे कुछ नहीं। हम आपकी शरण में पूरा समर्पित। अभी आज से आप जीवन मुक्त के मार्ग में चलने लगे। समर्पण योग। ईमानदारी से भगवान की वस्तु भगवान को समर्पित कर दो और कुछ नहीं करना। मस्त। बस यही बात समझ में आ जाए। भगवान की वस्तु भगवान को समर्पित कर दो। ये शरीर, शरीर संबंधी भोग, सब कुछ जितना, सब श्री भगवान का, सब समर्पित कर दो भगवान को। संपूर्ण क्रियाएं और पदार्थों को भक्त भगवान के चरणों में समर्पित कर। ज्ञानी प्रकृति में देखता है। प्रकृति और संसार दोनों के स्वामी भगवान है, अतः क्रियाएं और पदार्थ भगवान को अर्पण कर दो। कोई भी पदार्थ बिना भोग लगाए मत खाओ। कोई भी क्रिया करो उसको भगवान को अर्पित करो, क्योंकि ये शरीर, मन, प्राण, बुद्धि, इंद्रियां सब श्री भगवान के। ऐसी भावना में रहो। अभी जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ने लगोगे, अभी निर्विकार होने लगोगे। जब इनको प्राण, इंद्रिय और मन को भगवान का देखोगे तो निर्विकार हो जाओगे। जब अपना मानोगे तो भिखारी हो जाओगे। संगम त्यक्त्वा करोतिया। किसी भी प्राणी, पदार्थ, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया, किसी में संग मत करो। न प्राणों का संग, न इंद्रियों का संग, न बुद्धि का संग। उस समय देखो असंग। तुम अलग हो, ये अलग है, पर तुम अलग नहीं देख पाते, इन्हीं में मिल जाते हो। आकर्षण, खिंचाव, लगाव, महत्व, ममता, कामना। इसीलिए जो सच्चा उपासक होगा कभी निंदा नहीं, कभी प्रशंसा नहीं। एक बार परमहंस श्री ओंकारानंद सरस्वती जी भिक्षा के लिए आए और नमक डालना, तो और पदार्थ जब परोसने तो मना कर दे। तो वही से ये वाली बहुत, और जब जरा सी बची थी, बाद में इसमें तो नमक नहीं। गए आप, स्वामी जी आज आपने जानबूझ के और कोई पदार्थ ले, वही पदार्थ उसमें तो नमक। तो क्या फर्क पड़ा बच्चा, क्या फर्क? पेट प्राणों का पोषण करना, ना निंदा ना स्तुति। चाहे जितना अच्छा पदार्थ होगा, आज तो उसके भोक्ता बने तो फिर फंसोगे। किसी भी कर्म में, किसी भी करण में अपने को कर्ता नहीं बनना, अपने को अहंकार नहीं करना। ये सब श्री भगवान के हैं। ना लगाव, ना आकर्षण, ना महत्व, ना ममता, ना कामना। ये बिल्कुल नहीं होगा यदि नहीं भगवान के मानोगे। ये लगाव, ये कामना, ये ममता, ये आसक्ति तभी होती जब अपना मानते हो। जन्म मरण का हेतु यही तुम्हारा अपना मानना है। इनको, इनसे अपनापन हटाओ प्रभु के चरणों में। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। जो योगी है वो आसक्ति का त्याग करके केवल भगवत अर्पण, शास्त्र सम्मत कार्य करता है। इंद्रिया, शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण ये परम शुद्ध हो जाते हैं जब केवल भगवत प्रीत्यर्थ।
पाप होते हैं स्वयं प्रीत्यर्थ, अपने प्रीत्यर्थ, और भगवत प्रीत्यर्थ होते हैं परम पवित्र, हृदय पवित्र, शरीर पवित्र, इंद्रिया पवित्र, बुद्धि पवित्र। भेद समझ लो। जब अपनी प्रसन्नता के लिए अपनी प्रीत्यर्थ भोग भोगोगे तो पाप कर्म बन जाएगा। जैसे भगवान ने कहा जो अपने लिए पकाता है वो पाप खाता है। अपने लिए जो करोगे, अपने लिए सुख लेने की भावना करोगे, उससे निश्चित पाप बन जाएगा। और जो शास्त्र सम्मत भगवत प्रीत्यर्थ करोगे तो शरीर पवित्र, मन पवित्र, बुद्धि पवित्र, चित्त पवित्र, उसी पवित्रता में अनुभव होता है चेतन अमल सहित सुख राशि अपने स्वरूप का। आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियों सहित शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण ये भगवत प्रीत्यर्थ कार्य करे तो तत्काल इनकी शुद्धि होती है और वो शुद्ध हो महापुरुष विविध प्रकार के कर्म करता हुआ भी अगला जन्म उसका नहीं होता, सब कर्म भस्म हो जाते हैं। जिनको साधारण मनुष्य कहते हैं वो शरीर, इंद्री, मन, बुद्धि से कोई भी कार्य करने के पहले एक संकल्प बनाते हैं, ध्यान रखना, और उसमें कर्ता बनते, मैं करूंगा। और जब कोई भक्त करता है तो भगवान की प्रेरणा देखता शास्त्र सम्मत है कि नहीं, भगवत प्रेरणा से ये कर्म हो रहा है, इस कर्म में शास्त्र आज्ञा है कि नहीं, हाँ है। तो इंद्रियां, मन जो उसमें बर्ताव कर रहे हैं वो सब भगवान के है, प्रेरणा भगवान की, और कार्य का फल भी भगवान को समर्पित, वो जीवन मुक्त हो गया। आसक्ति का त्याग करना बड़ा कठिन है। शरीर आसक्ति, इंद्रियों में आसक्ति, मन में आसक्ति, बुद्धि में आसक्ति, चित्त में आसक्ति, इस आसक्ति का ही त्याग होता है सत्संग से। संगम त्यक्त्वा, ये जो संग त्याग, आसक्ति त्याग है, ये सत्संग से होता है। रोज धैर्य पूर्वक जैसे सत्संग सुन रहे हो तो इतना तो दिमाग में आ ही रहा है अब कि मैं शरीर नहीं हूं, मेरी इंद्रियां, बुद्धि, मन, प्राण ये सब भगवान की रचना है, और भगवान की रचना से जो भी हो रहा है वो भगवान की रचना प्रकृति में हो रहा है। मैं व्यर्थ में फंस रहा हूं अहंकार करके, भोक्ता भाव करके। नहीं अनुभव में आ रहा पर सुनने में तो आ गया। पहली बार ही सुना हो तो ये शास्त्रीय शब्द अंदर जाएंगे, व्यर्थ नहीं रहेंगे। इसलिए उपासक को चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए शास्त्र सम्मत कर्म करे, कर्म फल भगवान को समर्पित कर दे, निरंतर नाम जप करे तो इस कर्म की झंझटों से बचकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप और भगवत समर्पण, ये दो शास्त्रों में बहुत जोर की बात है। जो कुछ मेरे पास है मैं सहित भगवान को समर्पित, नाम जप, सब ठीक हो जाएगा, बुद्धि ठीक हो जाएगी, मन ठीक हो जाएगा, कर्म संस्कार मिट जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। खूब नाम जप करो और अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो।